शपथ ग्रहण कल होने वाला है, लेकिन उससे पहले BR गवई जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो अहम फैसले लिए उसे भी हमेशा न्यायपालिका के इतिहास में याद किया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते ही इधर बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में SIR को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल लापरवाही बरतने पर 60 BLO के खिलाफ FIR हुई है। 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। DM मेघा रूपम के आदेश के बाद यह मामला दर्ज हुआ है। तो 60 BLO के खिलाफ FIR लापरवाही का आरोप लगा है, मामला दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर। इसके अलावा 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। तो यूपी के ग्रेटर नोएडा में SIR प्रक्रिया के दौरान लापरवाही की खबर सामने आई, जिसके बाद BLO और 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, यानी कि मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं, FIR भी दर्ज कर ली गई है। तो यूपी के ग्रेटर नोएडा में SIR को लेकर ये बड़ा एक्शन, लापरवाही को लेकर 60 BLO के खिलाफ FIR, 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। DM मेधा रूपम के आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया है। लापरवाही बरती गई, क्या लापरवाही हुई है ये भी आगे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए अलग अलग राज्यों में कुल मिलाकर 12 राज्यों में इस वक्त जो है SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश के अलावा भी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमाम ऐसे राज्य हैं और जहां पर SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा भी केंद्र शासित प्रदेशों में भी SIR हो रही है और ऐसे में सियासत तो हो ही रही है, लेकिन कई जगहों से BLO को लेकर भी जानकारी सामने आई है कि BLO जो है वो किस तरीके से लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। और ग्रेटर नोएडा से भी खबर सामने आई है, जहां पर BLO की तरफ से लापरवाही बरती गई और इसके बाद एक्शन हुआ है, यानी कि 60 BLO के खिलाफ FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है। 7 सुपरवाइजर हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और आपको ये बता दें कि DM मेधा रूपम के आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई है, लेकिन BLO की तरफ से आखिर क्या लापरवाही बरती गई है ये भी आगे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर अगर हम SIR की बात करते हैं तो काफी ये जो मामला है संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि लगातार विपक्ष इसे लेकर सवाल उठाता रहा है कि एक खास वोटरों को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में BLO की जो ये जिम्मेदारी है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि आखिर कैसे एक एक वोटरों को सही तरीके से जांचा जाए, परखा जाए और इसके बाद जो नई वोटर लिस्ट सामने आएगी उसमें जगह उन लोगों को मिलनी चाहिए जो इसके हकदार हैं। अकरम हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अकरम, BLO पर जो ये कार्रवाई हुई है, जो FIR दर्ज हुई है, क्या वजह इसके सामने आई है, क्या लापरवाही देखने को मिली? देखिए, गौतम बुद्ध नगर में भी SIR की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। उसको लेकर जो अलग अलग तहसील है, गौतम बुद्ध नगर में 3 तहसील है, तीनों में अलग अलग जगह पर जो वोटर लिस्ट है और जो SIR का काम है वो किया जा रहा है। लेकिन जो 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक का समय है, उसके बीच में जो BLO हैं और जो सुपरवाइजर हैं वो बेहद काम में लापरवाही कर रहे हैं, जिसको लेकर DM ने पहले दिया था। जो DM है मेधा रूपम, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर कोई भी BLO काम में लापरवाही बरतता हुआ मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और चेतावनी के बावजूद भी नहीं सुधरने पर BLO के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। और 1950 लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 32 के तहत ये ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाने में FIR दर्ज कराई गई है। और देखो, तीनों तहसीलों का मैं एक बार सिलसिले से बता दूं कि दादरी तहसील में जो FIR हुई है वो 32 BLO हैं और 1 सुपरवाइजर है। इसके अलावा अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में 11 BLO हैं जो कि विधानसभा 61 लगती है, और वहां पर 6 सुपरवाइजर हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज कर रही है। इसके अलावा अगर हम जेवर की बात करें तो जेवर में भी इसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और 17 BLO हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये तीनों अलग अलग विधानसभा है जहां पर जो BLO और सुपरवाइजर थे वो काम में लापरवाही बरत रहे थे, जिसको लेकर DM ने सख्त एक्शन लेते हुए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। और SDM जो सदर हैं उन्होंने ये FIR दर्ज कराई है, क्योंकि वही नोडल ऑफिसर हैं पूरे जिले में। तो कहीं ना कहीं इस बार अब जो SIR को लेकर लापरवाही बरत रहे थे उन पे सख्त कार्रवाई करती हुई DM नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, 4 दिसंबर खत्म होने में महज एक से 1.5 हफ्ता रह गया है, कुछ ही दिन बाकी हैं। और ऐसे में जो तमाम जो शिकायतें आ रही थी उसको संज्ञान में लेते हुए DM ने बड़ी कार्रवाई की है। अभी तक जो बहुत सारे लोग हैं उनके घर तक BLO और सुपरवाइजर नहीं पहुंच रहे थे और एक ही जगह बैठकर जो SIR की प्रक्रिया है उसको कर रहे थे, जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी। और वीडियो सामने आने के बाद और जांच होने के बाद उन पर ये कार्रवाई की गई है। तो देखना यह भी होगा कि अब कब तक जो अन्य BLO हैं वो काम में कितना तेजी लाते हैं, और इसको लेकर डे टू डे मॉनिटरिंग की जा रही है DM की तरफ से,
तो मेधा रूपम जो डीएम है उनका सख्त एक्शन गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिला है। और ये तमाम तीनों तहसीलों में अलग अलग आंकड़े जो मैंने बताए उसमें एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये भी देखना होगा कि अब कितनी जल्दी एसआईआर का काम पूरा होता है। और अगर और भी लेकिन उन्होंने अकरम, साफ कहा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या अब बीएलओ एक्टिव हुए हैं? क्या घर घर जाकर अब प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, या फिर जो पहले लापरवाही थी वही अभी देखने को मिल रही है? देखिए, डीएम के इस कदम के बाद कहीं ना कहीं हड़कंप जरूर मचा हुआ है बीएलओ में, जिसको लेकर वो अब तेजी से काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर अब डीएम ने एक जो मीटिंग थी वो बुलाई थी, उसमें साफ कहा है कि अभी ये एफआईआर की गई है, अगर बीएलओ सुधार नहीं लाए अपने काम में और तय समय पर पूरा नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इससे पहले भी वो एफआईआर से पहले भी वो कुछ लोगों का वेतन रोकने के आदेश दे चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब बीएलओ काम में लगातार उदासीनता बरत रहे थे उसके बाद ये एफआईआर कराई है। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद कहीं ना कहीं जो बीएलओ है उनमें हड़कंप जरूर है। तो ये भी देखना होगा कि अब कितनी तेजी से काम होता है और क्या कुछ एक्शन अब इसके बाद लिया जाएगा। जी लेकिन अकरम, क्योंकि देखिए समय कम है और ऐसे में बीएलओ के ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है और काम भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में ये तमाम चीजें सुचारू रूप से चले, क्या इसे लेकर भी कोई कदम उठाया जा रहा है? यानी कि देखिए वर्कलोड को लेकर भी तमाम शिकायतें सामने आ रही थी, तो इन वर्कलोडों को खत्म करने के लिए भी कोई अभी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि बीएलओ के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना हो और बिना टेंशन के वो काम कर पाए? देखिए, जिस तरह से जितने तादाद में बीएलओ लगाए थे उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों की शिकायत थी। जो विपक्षी दल थे उनके प्रतिनिधि जो थे जिले में वो लगातार शिकायत कर रहे थे और डीएम को पत्र भी लिख रहे थे। उसके बाद ये एक्शन लिया गया। लेकिन चूंकि संख्या कम है बीएलओ की और वर्कलोड ज्यादा है, इसको देखते हुए भी डीएम ने कहा है कि वो इसका भी समाधान करेंगे। तो उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि ज्यादा संख्या और बढ़ाई जाएगी ताकि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो। जिस तरह से वर्कलोड है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो बीएलओ है उनकी मांग है कि उनके पास काम बहुत है, तनाव बहुत है, तो उसको भी दूर करने की जिला प्रशासन को कोशिश करनी होगी ताकि तय समय पे काम किया जा सके। जी बिल्कुल, लेकिन अब देखना यही होगा ना अकरम कि जो यहाँ पर मामला दर्ज हुआ है, केस जो दर्ज हुआ है, इसके बाद काम में कितनी तेजी लाई जाती है। लेकिन क्या ऐसी शिकायतें भी सामने आई है जिन विधानसभा क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर लापरवाही बरती गई बीएलओ की तरफ से, क्या यहाँ पर वर्क प्रेशर को लेकर भी शिकायतें थी? अकरम, तो आपको बता दें कि लगातार देखिए, क्योंकि एक्शन लगातार इस पूरे मामले को लेकर हो रहा है, खास करके अगर हम एसआईआर की बात करते तो एसआईआर को लेकर जो निगरानी है वो डीएम की तरफ से भी रखी जा रही है, क्योंकि देखिए कोशिश ये जारी है कि काफ़ी कम समय है, काफ़ी कम समय में जो वोटर का वेरिफिकेशन है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। और ऐसे में अगर लापरवाही होती है तो एक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लापरवाही को लेकर 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। दरअसल जो जानकारी मिल रही थी लापरवाही की, यानी कि एक जगह बैठकर वो जो है अब वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर करवा रहे थे, और यही वजह है कि जब शिकायतें लगातार मिल रही थी कि बीएलओ घर घर जाकर अब वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, और इसके बाद ये कार्रवाई जो है अब देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर लापरवाही जो बढ़ती गई है उसके बाद ये एक्शन हुआ है। 60 बीएलओ के खिलाफ ये एक्शन हुआ है। इसके अलावा 7 सुपरवाइजरों पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि इसके बाद यानी कि एक्शन के बाद अब कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो बीएलओ है वो एक्टिव हो गए हैं। हालांकि देखिए बीएलओ की संख्या काफी कम है जैसी जानकारी सामने आ रही है, और यही वजह है कि जो वर्क प्रेशर है बीएलओ पर वो भी काफी बढ़ा है, क्योंकि 4 दिसंबर तक जो ये प्रक्रिया है उसे पूरी करनी है। और ऐसे में वर्क प्रेशर को लेकर भी लगातार शिकायतें मिल रही थी, और इसे किस तरीके से कम किया जाएगा, अब इससे और भी क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये भी देखना काफी अहम हो जाता है। क्योंकि अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल से जो लगातार शिकायतें सामने आई, यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से बताया गया कि बीएलओ किस तरीके से परेशान है, टेंशन में है, और ऐसे में जब अब कार्रवाई ग्रेटर नोएडा में हुई है तो क्या इसके बाद